ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು. ನಾನು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಖಾಲಿದ್. ಸಮಸ್ತ ಕನ್ನಡ ನಾಗರಿಕರೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಖಾಲಿದ್. ಕಳೆದ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಮಾಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ಸಮಾಸ ಎಂದರೆ ಏನು, ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಯಾಕೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಗ್ರಾಮರಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ವಿಧಗಳು ಎಷ್ಟು, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ವಿಧ ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ, ಕರ್ಮಧಾರಿಯ ಸಮಾಸ, ದ್ವಿಗು ಸಮಾಸ, ಅಂಶಿ ಸಮಾಸ. ಈ 4 ಸಮಾಸಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. इसके बारे में हमें क्लियर से आसानी के साथ मालूम कर ली. बहुत सारे बच्चे, खासकर हमारे स्कूल के बच्चे इस वीडियो को मतलब ग्रामर वीडियोस को नहीं देखे, आपको ही लॉस है, मुझे क्या भी लॉस नहीं है. जब तक आपके दिलों में आपकी फ्यूचर के बारे में ख्याल नहीं आ जाता, कोई भी कुछ नहीं कर सकता. जुल्म से निकाह करा सकती, जुल्म से ज़बरदस्ती से संसार नहीं करा सकते. ये माइंड में रख लियो. आओ हमें अब 5th वन क्रिया समासा. क्रिया समासा का तो क्या मालूम कर लेंगे. नाम में अच्छा है क्रिया. क्रिया मीन्स यहाँ वर्क, वर्ब ಹೇಳಿದ ನಾನು क्रियापद वर्ब रहता है. इसमें उत्तर पद का माना मेन रहता है, जैसा तत्पुरुष समास में था, कर्मधारय समास में था. इसी तरह क्रिया समास में भी पूर्व पद से उत्तर पद का माना यानी फर्स्ट वर्ड से सेकेंड वर्ड का माना भारी रहता है, मेन रहता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है. इसे हमें बुलाती क्रिया समासा. मतलब वो वर्ड देखते ही तुम ना समझ में आ जाता है इसमें वर्क चल रहा है. अब मिसाल के तौर पर अब क्लैप मारो, ऐसा कोंगई करो, या कपड़े पहनो, या लिखो, या चलो, या बैठो, या सो जाओ. ये क्या है, हर एक भी वर्क किच ऐसा आता है. आंखें बंद करो, आंखें खोलो, हाथ हिलाओ, हाथ दो, ऐसा बांधो. ये सब भी छोटे छोटे काम आए. इसे बोलते हैं हमें क्रिया. कहाँ आता है, उत्तर पद में आता है. पूर्व पद में अक्सर वर्ड आता है द्वितीय विभक्ति प्रत्यय होता है. माइंड में रख लियो. ಕ್ರಿಯಾಪದದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಪದದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದ್ವಿತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಅನ್ನು ಬರ್ತದೆ. कॉमन से कौन सा प्रत्यय आता है, सेकेंड वन, द्वितीय विभक्ति अन्नु करने का इसमें आ जाता है. अब यहाँ डेफिनेशन देखो, तुम्हें थोड़ा नजर दौड़ाओ. उत्तर ಪದದ ಅರ್ಥ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿದ್ದು ಪೂರ್ವ ಪದವು ಒಂದು ನಾಮವಾಚಕವಾಗಿದ್ದು ಉತ್ತರ ಪದದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಬಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕರಿತೀವಿ ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಾಸ. मिसाल के तौर पर कಣ್ಣನ್ನು प्लस तेरे, कಣ್ಣನ್ನು प्लस तेरे. अभी तो बोलिया मैं पूर्व पद में द्वितीय विभक्ति आता है प्लस नामपद या नामवाचक आता है. पूर्व पद से इंपॉर्टेंट वर्ड का रहता है, उत्तर पद में रहता है. देखो कಣ್ಣನ್ನು, कಣ್ಣನ್ನು नु अण्णु, कಣ್ಣನ್ನು, कಣ್ಣನ್ನು में अण्णु प्रत्यय है. प्लस तेरे, ಕಣ್ಣನ್ನು ಪ್ಲಸ್ ತೆರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಸಮಾಸ ಪದ ಅಥವಾ ಸಮಸ್ತ ಪದ ಕಣ್ದೆರೆ. ಕಣ್ಣನ್ನು ಅನ್ನು रहने का लास हो जाना, चले जाना. कಣ್ಣನ್ನು प्लस तेरे कण्देरे. समझ में आया. अब यहाँ तेरे का तो क्या, आंखें. कಣ್ಣನ್ನು का तो आंखें, तेरे का तो खोलना. सो आंखें खोल. कभी कभी सिचुएशन से तुम ना मैं याद दिलाता हूँ, एक एग्जाम्पल देता हूँ. कोई एक लड़का एक बुरा लड़के के साथ दोस्ती करता रहता है, लेकिन उन्हें अंधा विश्वास करा रहता है उसके ऊपर, नहीं उन्हें सही है. लेकिन माँ बाप बोलती नहीं बा तू नहीं जानता, उन्हें धोखा देता तुझे एक दिन, अब तो भी आंखें खोल गती. मतलब आंखें खोलना एक वर्क समझ लेना. अब जानते हैं दूसरा एग्जाम्पल. अब रात को हमें सोती, सुबह में उठती. अब एक वर्क ना वो उठते से वैसा आंखें खोलती पहले हमें,
वर्ग को, कण्णन्नु प्लस तेरे कण्देरे। इसी तरह सेकेंड वर्ड नीरन्नु प्लस कोडू। अब कोई मेहमान आए तुम्हारे घर को, फर्स्ट हमें खैरियत पूछती, सलाम करती, तशरीफ़ रखो घर को बोलती, उसके बाद उनको पानी देती। पानी देना, देना सो क्या, वर्तना। घर में अम्मी अब्बा बोलती बच्चों को, जामा पानी लेकर आ, मेहमानों को घर को बोलती, लका को देती, वर्तना वो। नीरन्नु प्लस कोडू, नीरन्नु में अन्नु है, मैं बोला था अक्सर कौन सा विभक्ति आता है, क्रिया समास में तो द्वितीय विभक्ति। नीरन्नु प्लस कोडू, नीर गोडू, अन्नु करने का चले आना। इसी तरह मयन्नु प्लस मुच्ची, मयन्नु प्लस मुच्ची। मयन्नु में अन्नु है, मुच्ची का तो क्या, जिसम को छुपाना। मिसाल के तौर पर हमें पानी धने गए, हमें क्या करते, हमारा काम खत्म होने के बाद हमें हमारा जिस्म को छुपाती। छुपाना क्या, वर्क, यानी कपड़े पहनना क्या, वर्क ना वो, इसे हमें बुलाती क्रिया समाಸ को एग्जांपल। ಮೈಯನ್ನು ಪ್ಲಸ್ ಮುಚ್ಚಿ, ಮೈ ಮುಚ್ಚಿ ಅನ್ನು ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ। ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಲನ್ನು ಪ್ಲಸ್ ಎತ್ತು, ಕಾಲನ್ನು प्लस ಎತ್ತು, ಕಾಲೆತ್ತು, पांव को उठाना। मिसाल के तौर पर क्लास चल रहा है, स्टूडेंट्स बैठ को ही, एक बेंच दूसरे बेंच, सामने के बेंच के करीब एक किताब पड़ गई, पीछे का जो लड़का है या लड़की है वो किताब के ऊपर पाँव रखो है, देखी नहीं हो। जब हमें बोलती पाँव उठावा या पाँव उठावा, किताब है नीचे, वर्क ना वो, कालन्नु प्लस यत्तु कालेत्तु। या दूसरा सिचुएशन भी दे जा, हमें कभी कभी गाड़ी में जाते रहती औरतों को थोड़ा होश कम रहता है आंख पर, बुरखा कभी कभार पीछे व्हील में मिल जाता है, जब देखे सोले बोलती थोड़ा सैंत लियो माँ, तुम्हारा जो बुरखा है पाँव उठा को इधर रख लियो, कालेत्तु कर को बोलती। इसे हमें बुलाती क्रिया समास आगे उदाहरण। बिल्लन्नु प्लस यत्तु, बिल्लू का तो एरो देखी थी मूवीज में, उठाती, उठा को छोड़ती हूँ। बिल्लन्नु प्लस यत्तु, बहुत वजन चीज़ा रहती जरे, मूवीज में देखी रहती हमें, उसे उठाती। बिल्लन्नु प्लस यत्तु, बिल्लू का तो एरो, यत्तु का तो उठाना, इसे हमें बुलाती क्रिया समास को एक एग्जाम्पल। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ मैं तुम ना देख को हूँ, वो सारे एग्जाम्पल्स किसे का तो क्रिया समासा को। अब एक बार मैं ब्रीफली तुमने समझाने जा रहा हूँ। पूर्व पदा से लेकर, पूर्व पदा से उत्तर पदा का माना ज़्यादा अहमियत रखता है। इतना नहीं, उत्तर पदा में क्या रहता है तो वर्ब रहता है, क्रिया इರ್ತದೆ, काम चलता रहता है। पूर्व पदा में क्या रहता है तो एक नामवाचक नौन का ऑरिजिन रहता है, इसे हमें बुलाती क्रिया समासा। क्रिया समासा को तो तुम ना माइंड में यह बात आना, वो इसमें वर्ब है, इसमें वर्क चल रहा है कहने का आ जाना। नेक्स्ट वन द्वंद्व समासा, ये सबसे भी बहुत आसान, सबसे भी द्वंद्व का तो उत्तर पदा को जो वैल्यू रहती है पूर्व पदा को भी वो वैल्यू रहती है, मीन्स दोनों को भी इक्वल इंपॉर्टेंस रहता है। जो 8 विभक्तियां, सॉरी जो 8 समासा जो हैं, 8 कॉम्पाउंड्स जो हैं, उसमें कभी भी ऐसा नहीं आता नहीं तो पूर्व पदा को इंपॉर्टेंट आता है ज्यादा, कभी कभार उत्तर पदा को आता है, लेकिन द्वंद्व में दोनों में भी इक्वल इंपॉर्टेंस रहता है। उतना नहीं, इसमें 2 वर्ड से भी ज्यादा वर्ड्स कभी कभी आ जाती, कभी कभी 2 आती, कभी कभी 3 आती, कभी कभी 4 आ जाती, इसे हमें बुलाती द्वंद्व समासा। मिसाल देता हूं तुम ना, उसके बाद मैं इसे एग्जांपल देता हूं। एक माँ बाप को 3 बच्चे ही, 3 भी लड़के। अब कोई एक इंसान आया या कोई शख्स खरीदने आया, पहले ज़माने में जो हुक्मरान थे, जब बहुत सारे मज़दूरों को खरीदते थे, जैसा हमें गाजर मूली खरीदती, ऐसा
खरीदते थे इन लोगों को, गरीबों को खरीदते थे। अब ये एक माँ बाप के पास एक खरीदार आया, तीनों बच्चों में एक बच्चा मुझे दे डाल तो उन्होंने देने पसंद करती माँ बाप नहीं, क्योंकि बड़ा भी उनको होना, दूसरा भी होना, तीसरा भी उनको होना। क्यों? उन्होंने तीनों को भी इक्वल इंपॉर्टेंस देती। तुम्हारे आंखों में एक आंख मुझे दे डालो, तुम्हारे 2 कानों में मुझे एक कान दे डालो, तुम्हारे 2 हाथों में मुझे एक हाथ दे डालोगा तो क्या बुलाती तुम्हें, क्या बोलती तुम्हें? नहीं भाई, सीधा हाथ इंपॉर्टेंट है, दावा हाथ ना को ले लो करके बोलती नहीं। सीधा कान बस, मुझे इधर के कान ज़रूरत नहीं है, ले लो कहती। एक आंख मुझे बस, दूसरा आंख ले लो करके बोलती हमें नहीं। ऊपर का लिप ले लो, नीचे का लिप छोड़ डालो करके बोलती नहीं। ऊपर का लिप, नीचे का लिप, दोनों आंखों, दोनों कानों, दोनों हाथों, दोनों पैर, समझ में रहा है? सारे चीज़ों को हमें इक्वल इंपॉर्टेंस देती। इसी तरह द्वंद्व समास में दोनों को भी इक्वल इंपॉर्टेंस रहता है। द्वंद्वा का तो तुम ना माइंड में आना, सो क्या भाई का तो इक्वल इंपॉर्टेंस, इक्वल इंपॉर्टेंस किसे? पूर्व पदा प्लस उत्तर पदा को, दोनों को भी इक्वल इंपॉर्टेंस है। और अब एक क्लू दिया है, तो ये पूर्व पदा उत्तर पदा दोनों मिलाकर जो समस्त पदा लिखती, इसमें प्रथम विभक्ति आता है। प्रथम विभक्ति कौन सा? कौन सा प्रथम विभक्ति? उ। कौन सा? उ। ये उ विभक्ति द्वंद्व समासा में आ जाता है, इसे हमें बुलाती। अब एग्जांपल हमें देखेंगे द्वंद्वा समासा को। अब यहां प्रथम विभक्ति भी आ जाता है, तुम नाच मालूम होता है। एग्जांपल देखे तो 2 वर्ड्स भी आती, कभी कभार 2 से भी ज्यादा वर्ड्स भी आती, जब इसमें बोल को हो। अब हमें एग्जांपल मालूम कर लेंगे। केरे यू, केरे यू, यू के अंदर ऊ है, प्लस कट्टे यू, उसमें भी ऊ है, प्लस बावियू, केरे यू प्लस बावियू प्लस कट्टे यू इक्वल्स केरे कट्टे बाविगड़ू। मैं बोला था हर एक में भी विभक्ति प्रत्यय चले आता है, लेकिन यहां लास्ट में भी ऊंच आता। देखो, केरेयू प्लस कट्टेयू प्लस बावियू इक्वल्स केरे कट्टे बाविगड़ो। अब तीनों में से कौन सी चीज को तुम्हें कम इंपॉर्टेंस देती? केरे का तो मालूम, तालाब यानी लेक, तालाब भी बहुत जरूरत है ना। कट्टे, तालाब का पानी टिकना का तो कट्टा था ना हमना, उसे भी इक्वल इंपॉर्टेंस देना हमें। प्लस बावियो, कुआ, कुएं का पानी भी पीकर कितने की लोग जिंदगी गुजारते रहती। हमें पुराने मूवीज में या नबियों के जमाने में कुएं खोदते थे, कुएं का पानी पीते थे। कुएं का पानी बहुत मीठा भी रहता है, कभी कभी खारा भी रहता है। किसे हमें निकाल डालती इसमें, किसे भी हमें निकालने नहीं होता। ऐसा पूर्व पदा को जो इंपॉर्टेंट रहता है उत्तर पदा को भी रहता है। इसमें उत्तर पदा पूर्व पदा एक ही ना सर, तुम्हें बाकी में बोली ना, कंफ्यूज नहीं हो जाना। शुरू में देखो समाಸ का ಮಾನ देखो, ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪದಗಳು ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಬಂದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನ ಲೋಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಸಮಾಸ। ये ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಾಮಪದಗಳಿಗೂ एच मेन एग्जाम्पल किसे? द्वंद्वा को। केरेयू प्लस कट्टियू प्लस बावियू। इसी तरह सेकेंड वन गिड़वू प्लस मरवू प्लस बल्लियू प्लस पोदयू। देखो तभी 3 आए, यहाँ चार वर्ड्स आ रही, 4 ನಾಮಪದಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದಾವೆ। ಗಿಡವು ಪ್ಲಸ್ ಮರವು ಪ್ಲಸ್ ಬಳ್ಳಿಯು ಪ್ಲಸ್ ಪೊದೆಯು। ಗಿಡ ಮರ ಬಳ್ಳಿ ಪೊದೆಗಳು। पौधे को हमें छोड़ना होता है, पेड़ यानी प्लांट। वो प्लांट बड़ा होकर क्या होता है? झाड़ होता है, उसमें ब्रांचेस आती। किसे हमें निकाल डालती? किसी को हमें निकाल नहीं सकते। जहाँ ब्रांच हो उसे भी झाड़ रहना का तो ब्रांच भी रहना, रूट्स भी रहना, वो पहले प्लांट भी होकर रहना। सारी चीज़ें उसे एग्जाम्पल्स। अब एक कंप्लीट इंसान का बोलना का तो सर से लेकर पाँव तक उन्हें सही सलामत रहा तो जिसे बोलते समय इन्हें फिजिकली परफेक्ट कर को, या कमी है उसे हमें बुलाती डिफेक्ट कर को, यानी हैंडीकैप्ड करके बुलाती। नहीं, ये तुमने समझाने के लिए बता रहा हूं मैं। कितने आए? 4 वर्ड्स आए इसमें, गिड़वू प्लस मरवू प्लस बल्लियो प्लस पोदयू।
हर एक में भी यू यू है, मतलब यू के अंदर क्या है, वोवेल ऊ है। उस जमा को लिखित क्या होता है, गिड़ा मरा बಳ್ಳಿ ಪೊದೆಗಳು। इसी तरह थर्ड वन एग्जाम्पल, सूर्यनु प्लस चंद्रनु प्लस नक्षत्रवु। आसमान को देखो, वो आसमान में सूरज भी है, वो आसमान में तारे भी हैं, वो आसमान में चांद भी है। नहीं, किसे निकालती हैं, उजाला होना का तो सूरज होना, रात में हुआ तो चांद और सितारे होना, किसी को हमें निकाल नहीं सकते, सबको भी इक्वल इंपॉर्टेंस हमें देना। देखो कितना आसानी के साथ हमें इसे याद रखे जा। इसे तीनों को मिलाकर तो सूर्य चंद्र नक्षत्रगळु, सूर्यनु प्लस चंद्रनु प्लस नक्षत्रवु, सूर्य चंद्र नक्षत्रगळु। इसी तरह दोनों वर्ड्स को अब एग्जाम्पल देंगे, सुखवु प्लस दुखवु, सुखवु प्लस दुखवु, सुख दुखगळु। कभी खुशी कभी गम, मूवी है शाहरुख खान का। कोई इंसान ये नहीं बोल सकता मैं हमेशा खुशी में हूं, कोई इंसान ये भी नहीं बोल सकता कि मैं हमेशा गम में हूं, कभी खुशी कभी गम। फ़इन्ना माल उसरी युस्रन व इन्ना माल उसरी युस्रन। अल्लाह ताला कुरान में बोलिया, हर तंगी के बाद आसानी है, हर मुश्किल के बाद आसानी है। कभी भी मुश्किल आ जाता है, कभी कभी आसानी आ जाती है, क्यों, ये जिंदगी है। कईयू, कईयू प्लस कालो। अब एक इंसान है, तेरे दो हाथां दयालु भाई, पावा ही ना बस दयाल थी नो। अभी दूसरा कौन बोलिया, तेरा पावा दयाल भाई, हाथा ही ना बस दयाल थी हमें, अये नहीं जा भाई, 1 लाख रुपए दे तुम भाई, 5 लाख रुपए, तो 1 करोड़ रुपए दे दूं, 1 किलो सोना दे दूं, तेरे दोनों पैर दे डालती नहीं भाई, क्योंकि माल से, मत्ते से, पैसा से प्रॉपर्टीज खरीदे जा, जमीना खरीदे जा, सोना खरीदे जा, लेकिन हमारा जिस्म अल्लाह ताला दिए, सो इसकी कीमत कोई भी मैकलाल नहीं लगा सकता। ग्रहवु प्लस नक्षत्रवु, ग्रह नक्षत्रगळु। ಹೊಲವು ಪ್ಲಸ್ ಗದ್ದೆಯು, ಹೊಲ ಗದ್ದೆಗಳು। रामनु प्लस लक्ष्मणनु, रामायण में सुने होती हमें, रामा लक्ष्मणा भाई भाई थे, एक राजा था, उन्हें एक इंसान था। रामनु प्लस लक्ष्मणनु, हाँ, रामा को कितना इंपॉर्टेंस है कि लक्ष्मणा को भी इंपॉर्टेंस। अभी बोलिया मैं दोनों भाइयाँ हैं या 3 भाइयाँ हैं, किसी इंपॉर्टेंस ज़्यादा देती तो एक को दे डाल भाई, दूसरे को दे डाल, तीसरे को दे डाल, एक को रख लेगा तो नहीं होता, दोनों को भी इम्पोर्टेंट है। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं यहाँ लास्ट में वीडियो के एंडिंग में देखो हूँ, तुम्हें इसे याद रखो। नेक्स्ट क्लास में अब बाकी के जो 2 बच को ही उसे हमें मालूम कर लेने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह।